नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का एविएशन शाला में। नासा, इसरो और स्पेसएक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दुनिया में ऐसी कई और स्पेस एजेंसीज हैं जो स्पेस को एक्सप्लोर करने का काम कर रही है। आज हम देखने वाले हैं ऐसी 11 स्पेस एजेंसीज के बारे में जो स्पेस सेक्टर में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये एजेंसी 1989 में प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोने के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी। कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस सेक्टर में कई रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाए हैं। नासा और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इन्होंने $1.3 बिलियन यानी करीब 95,000 करोड़ के मोबाइल सर्विसिंग सिस्टम को इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम में डिलीवर किया है, जिसमें डेक्स्टर, कैनेड्रम-2 और बाकी कई रोबोटिक वर्क स्टेशंस आते हैं। वैसे तो इस एजेंसी के पास अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है और ये इसके लिए इंडिया, रशिया, यूएसए जैसी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये अपना खुद का कैनेडियन रॉकेट लॉन्च सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 10 नंबर पर हमारे पास है फ्रांस का नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। ये स्पेस सेंटर 1961 में प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉली के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था। फ्रेंच स्पेस एजेंसी मेनली 5 चीज़ों पर फोकस करती है, जो है सिविल एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस, एक्सेस टू स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी एंड डिफेंस। फिलहाल ये एजेंसी जर्मन और बाकी गवर्नमेंट के साथ रीयूजेबल और मीथेन के ऊपर चलने वाले रॉकेट बनाने का काम कर रही है। इस कंपनी का प्राइमरी एम ही लो कॉस्ट और रीयूजेबल रॉकेट बनाने का है। ये एजेंसी फॉर्मेशन फ्लाइंग नाम की एक टेक्निक डेवलप कर रही है, जिसकी मदद से हम कई सैटेलाइट्स और उनके पार्ट्स को एक ही ऑर्बिट में 100 फीट्स की दूरी पर रख पाएंगे। इंडियन स्पेस एजेंसी या इसरो के साथ मिलकर इन्होंने मेगाट्रॉपिक्यूस नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, जो फिलहाल क्लाइमेटिक चेंज और वाटर साइकिल को एनालाइज करने में काम आता है। 9 नंबर पर हमारे पास है इटालियन स्पेस एजेंसी। ये एजेंसी 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी। 1996 में इन्होंने बेपो एसएक्स नाम का अपना पहला सैटेलाइट यूनिवर्स को एक्सरे में एग्जामिन करने के लिए भेजा था। फिलहाल ये कंपनी ईएसए के साथ मिलकर एरियन 5 नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो 1100 किलो का पेलोड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में भेजेगा। जर्मन एरोस्पेस सेंटर। ये एजेंसी 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी। जर्मन एरोस्पेस सेंटर स्पेस, एरोनॉटिक्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सिक्योरिटी और डिजिटलाइजेशन जैसी चीज़ों पर फोकस करता है। फिलहाल ये अल्ट्रा एफिशिएंट, लो कार्बन डाइऑक्साइड पावर जनरेशन, सोलर थर्मल पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अगर इनके मेजर प्रोजेक्ट्स देखे जाए तो वो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम गैलीलियो, मार्स एक्सप्रेस और शटल रेडार टोपोग्राफी मिशन। आने वाले सालों में ये एजेंसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेवलपमेंट और स्पेस मिशन कंसेप्ट्स के ऊपर भी रिसर्च करेगी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये एजेंसी 1993 में हिरोशी यामाकावा ने एस्टेब्लिश की थी। ये कंपनी कई एडवांस मिशंस जैसे सैटेलाइट लॉन्च, पॉसिबल मैन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ मून और एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर रही है। 2005 में इन्होंने अपना वनार नाम का मल्टी फंक्शनल ट्रांसपोर्टेशन सैटेलाइट वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया था। इसके अगले ही साल इन्होंने इसी सैटेलाइट का दूसरा वर्जन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया था। रिसेंटली इन्होंने पहले केनियन सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। अगर बात करें इनके नासा के साथ प्रोजेक्ट्स की तो वो है ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट कोर्स सैटेलाइट, एक्वा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन। स्पेसएक्स। ये कंपनी एलॉन मस्क ने 2002 में शुरू की थी। 10 साल पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई प्राइवेट कंपनी इन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कम्पीट करेंगी, लेकिन स्पेसएक्स की टीम ने ये कर दिखाया है।
स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो अमेरिका में सिचुएटेड है। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव कॉमन मैन को स्पेस का एक्सेस प्रोवाइड करना है। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो वो है फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट फाल्कन 1 रीच्ड ऑर्बिट इन 2008, यानी 2008 में इन्होंने अपना फाल्कन 1 नाम का पहला प्राइवेटली फंडेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट ऑर्बिट में भेजा था। सेकेंड है द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड स्पेसक्राफ्ट टू द ISS ड्रैगन इन 2012। इन्होंने अपना ड्रैगन नाम का एक स्पेसक्राफ्ट 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजा था। ऐसा करने वाली ये पहली प्राइवेट कंपनी है। थर्ड, फर्स्ट प्रोपल्सिव लैंडिंग फॉर एन ऑर्बिटल रॉकेट फाल्कन 9 इन 2015। 2015 में इन्होंने भेजे वाला फाल्कन 9 प्रोपल्सिव लैंडिंग करने वाला पहला ऑर्बिटल रॉकेट था। फोर्थ है फर्स्ट सक्सेसफुल रीयूज ऑफ एन ऑर्बिटल रॉकेट फाल्कन 9 इन 2017। 2017 में फाल्कन 9 को फिर से यूज़ करके इन्होंने इससे पहला सक्सेसफुल रीयूजेबल ऑर्बिटल रॉकेट बनाया। फिफ्थ है फर्स्ट टू लॉन्च अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड द सन। 2018 में इन्होंने अपना खुद का फाल्कन हेवी नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सन की ऑर्बिट में भेजा था, जो ऐसा करने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है। फिफ्थ है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू ऑर्बिट एंड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो की शुरुआत विक्रम साराभाई ने 1969 में की थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई मेजर ऑपरेशन पे काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टीपर्पज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की अपनी सीरीज भी मेंटेन की है, जो देश की कई काम करने में मदद करती है। इसरो अपने कॉस्ट एफिशिएंट और रिलायबल लॉन्च सिस्टम्स के लिए काफ़ी फेमस है। 2014 में इसरो ने पहले ही अटेम्प्ट में अपना स्पेसक्राफ्ट मार्शियन ऑर्बिट में भेजा था। इस प्रोजेक्ट के लिए इसरो को $75 मिलियन, जो होते करीब 538.68 करोड़ रुपीस का खर्चा आया था, जो अभी तक का सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मार्स मिशन है। 2017 में इसरो ने PSLV C-37 के साथ मिलके 104 सैटेलाइट्स एक ही बार लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसरो का बजट 23% से बढ़ा दिया था। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी या रॉस्कोमॉस की एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुई थी। ये कंपनी कई सिविलियन एक्टिविटीज़ जैसे अर्थ मॉनिटरिंग, एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्ट्स और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशियन फेडरेशन के लिए मिलिट्री लॉन्चेस का काम करती है। रीनेशनलाइज्ड रशियन स्पेस एजेंसी और द यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन ने मिलकर रॉस्कोमॉस की स्थापना की थी। सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से फर्स्ट है आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट बनाने वाली ये पहली एजेंसी है। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। सेकेंड, इंसान को स्पेस में भेजने वाली ये पहली कंपनी है। स्पेस में जाने वाले पहले इंसान यूरी गैगरिन थे। थर्ड, किसी महिला को स्पेस में भेजने वाली ये पहली एजेंसी है। वैलेंटिना तेरेश्कोवा ये स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी। फोर्थ, एक से ज़्यादा इंसान को कैरी करने वाली स्पेस फ्लाइट बनाने वाली ये पहली कंपनी है। फिफ्थ, मून के विसिनिटी तक पहुंचने वाला पहला एयरक्राफ्ट बनाने वाली भी ये पहली एजेंसी है। फिलहाल रॉस्कोमॉस ESA के साथ मिलकर एक्सोमार्स मिशन के ऊपर है, जिसमें ये मार्स के ऊपर लाइफ के एविडेंस सर्च करने में लगे हैं। ये एजेंसी फुल्ली रोबोटिक लूनार बेस भी बना रही है, जिसका नाम लूना ग्लोब होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर ESA की शुरुआत 10 मेंबर स्टेट्स ने 1975 में की थी। फिलहाल इसमें 22 मेंबर स्टेट्स है। ESA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इस एजेंसी के पास एरियन नाम का अपना खुद का लॉन्च सिस्टम भी है, जिसके ऊपर पिछले कुछ सालों में कई डेवलपमेंट किए गए हैं।
अगर बात करें इनके प्रोजेक्ट्स की, पहला है वीनस एक्सप्रेस। ये सैटेलाइट वीनस के पोलर ऑर्बिट से वहाँ के कंडीशंस की इमेजेस भेजती है। सेकेंड है लीजा पाथफाइंडर। ये सैटेलाइट ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी में काम आती है। और तीसरा है जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर CNSA की एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुई थी। CNSA बाकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ISS से कोई रिलेशन नहीं रखता। इनका खुद का अपना एक छोटा स्पेस स्टेशन है। 2003 से इन्होंने कई स्पेस मिशंस कंडक्ट किए हैं, जिसमें 11 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया है। 2014 में CNSA ने मून के ऊपर अपना पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग किया था। 2007 में चाइना ने अपनी खुद की मशीन्स पर एंटी सैटेलाइट टेस्ट भी कंडक्ट किया था, जो सक्सेसफुल रह चुका है। पहले नंबर पर हमारे पास है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। नासा की एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे US के प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट करता है। नासा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है एरोनॉटिक्स रिसर्च फॉर डेवलपिंग एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजीज। दूसरा है साइंस फॉर स्टडिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। तीसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग स्पेस एक्सप्लोरेशंस टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस साइंस। और चौथा है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन डीलिंग विद मैनेजमेंट ऑफ मैन्ड स्पेस प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग दोज टू द ISS लॉन्च रिलेटेड मिशन, स्पेस कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। नासा के पास कई एफिलिएटेड रिसर्च सेंटर है, जैसे जॉनसन स्पेस सेंटर, जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और लैंचली रिसर्च सेंटर। नासा ने अभी तक 200 से ज़्यादा मैन फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं और फिलहाल ये 70 से ज़्यादा नए मिशंस पर काम कर रहे हैं। अगर बात करें इनके ग्रेटेस्ट मिशंस की, तो वो है अपोलो, हबल स्पेस टेलीस्कोप, विकिंग 1 प्रोब, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, कैसिनी-हुगिन्स और वॉयगर 1 और वॉयगर 2। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कई स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस को एक्सप्लोर करने में और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे का लाइक बटन दब जाना चाहिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ और मेरे अगले वीडियोज़ के लिए सब्जेक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।